हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो हम यहाँ पे डेली टॉप 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसके अच्छे खासे चांसेस हैं आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में आने के। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्विक सीरीज है, फटाफट देखो और दिमाग को शांत करो कि हाँ भाई हो गया मेरा, ठीक है, हमने कर लिया है। ठीक है, तो आपके टॉपिक भी रिवाइज हो रहे हैं और अगर कुछ चीज़ मिस आउट हो रही है तो वो चीज़ भी यहाँ पे कैटर हो रही है। तो चलो फटाफट से कलेश से पहले देखते हैं कुछ पॉजिटिव चीज। द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स एंड आई ऑलवेज से इफ यू विल कंट्रोल योर ब्रेन यू कैन कंट्रोल anything related to your life, to your personal life, your career life, your choices, your future, your present, your past, everything depends on your mind, right? तो भाई अगर आपको अपनी क्वालिटी ऑफ थॉट्स अगर आपने चेंज कर ली, ठीक है, डेली आपकी एक क्वालिटी ऑफ थॉट्स है, ठीक है, जैसे कि मैं मेरी क्वालिटी ऑफ थॉट्स बताती हूँ, ठीक है, देर आर मैनी 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 एजुकेटर इन दिस इंडस्ट्री, बट मेरा जो क्वालिटी ऑफ थॉट ये है कि भाई आई एम द बेस्ट, ठीक है, सीरियसली। अब आप मानो या ना मानो, बस इंसान को खुद को मानना होता है, ठीक है। जब आप खुद को ही इम्पोर्टेंट नहीं मानोगे तो दूसरा इंसान क्यों मानेगा? आप क्यों मानोगे कि भाई नादिया मैम इज़ अ गुड एजुकेटर, जब तक मैं खुद अपनी क्वालिटी ऑफ थॉट नहीं यहाँ पे करूँगी। क्वालिटी ऑफ थॉट के साथ मेहनत भी है, डेली ग्राइंड करती हूँ मैं और आपको भी करना होगा, राइट। तो क्वालिटी ऑफ थॉट के साथ आपको खुद को भी ग्राइंड करना है, आपको खुद को भी उस लेवल का बनाना है, लेकिन उसके बनाने से पहले आपको अपने दिमाग को ही सिग्नल देना पड़ेगा, आई एम द बेस्ट, आई विल, ठीक है, आई कैन, आई विल, आई मस्ट बी अ विनर, राइट। तो जब आप ये चीज़ अपने माइंड को दोगे, ठीक है, वो डोपामिन दोगे कि हाँ भाई ये चीज़ है, वी कैन डू इट टुगेदर, वी डोंट गिव एनीथिंग, ठीक है, ठीक है, we just want to win in our life. You have seen many many people जो लोग यहाँ से यहाँ उठकर आए हैं just because of their thought of mind. उन्होंने सोचा, उन्होंने करा, ठीक है। तो सिर्फ सोचो मत, करो, और सोचो तो अच्छा सोचो अपने बारे में, क्योंकि बुरा सोचने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है बॉस, पूरी दुनिया बैठी है आपके लिए बुरा सोचने के लिए, सब आपके लिए बुरा सोचने के लिए बैठे हैं। तो अच्छा कौन सोचेगा? मैं सोचूंगी, आप सोचोगे, ठीक है, हम दोनों मिलके अगर एक दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे तो ही काम हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने लिए अच्छा सोचो, दुनिया को आपके लिए बुरा सोचने दो, और अच्छा सोच के डेली 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 काम करो, ठीक है, वही अच्छाई, ठीक है, वही डेली जो आपकी मजदूरी है वही आपको आपके ड्रीम्स के पास लेके जाने वाली है, ना कि वो नेगेटिव थॉट्स जो आपने खुद को दिए हैं और फैमिली भी आपको दे रही है, फ्रेंड्स भी आपको दे रहे हैं, रिलेटिव्स भी आपको दे रहे हैं। वो चीज़ आपको कहीं नहीं लेके जाएगी, सिर्फ डिप्रेशन में लेके जाएगी, ठीक है। और एक बार इंसान डिप्रेस हो गया तो उससे निकलने में इतना टाइम लग जाएगा कि आप बोलोगे कि भाई टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। तो भाई ये सारी चीज़ें सोच छोड़ दो भाई, सिर्फ ये सोचो कि आपको क्या करना है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है, भाड़ में जाओ, ठीक है। हम क्या सोचते हैं हमारे बारे में, हमें उसको अव्वल दर्जे पे रखना है, हमें यहाँ से उठ के यहाँ जाना है। तो दिमाग को कंट्रोल कर लो, आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब सॉर्टेड है, ठीक है। तो इतना इतना डेयरिंग बनो बॉस, ठीक है। यूपीएससी चुना है तो डेयरिंग डेयरिंग ही करो, ठीक है, तभी यूपीएससी आपको चुनेगा। वरना अगर आप खुद ही वीक हो, मतलब ही नहीं है, क्या ब्यूरोक्रेसी में आप जाओगे, क्या इतने लोगों को आप लीड कर पाओगे, राइट। तो अभी से स्ट्रांग बनो बॉस, ठीक है। चलो फटाफट से देखते हैं भाई कलेश क्या है और कलेश में से टॉपिक्स निकालते हैं। तो भाई 23rd फाउंडेशन डे था एनसीएसटी का, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, एंड यही है हमारा टॉप 10 क्वेश्चन, इसी पे से बनाएंगे, ठीक है। एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब सेलिब्रेटेड इज 23rd एस्टेब्लिशमेंट एनिवर्सरी ऑन 19 February 2026, making its constitutional role in safeguarding tribal rights. Union Tribal Affairs Minister Jewel Oram highlighted government focus on health, welfare and disease eradication initiative affecting tribal communities during the event, and this is very necessary as well, ठीक है, क्योंकि देखो भाई ट्राइबल कम्युनिटीज़ को इतनी नॉलेज होती नहीं है, ठीक है। वैसे भी हमारे को भी नॉलेज हो कि हमने क्या ही उखाड़ लिया, ठीक है। कोरोना के बाद तो सभी यहाँ पे बीमार रहने लग गए, सीरियसली बता रही हूँ, मैं इतनी ज़्यादा बीमार रहने लग गई हूँ ना, जब से कोरोना के बाद मेरे को जो सर्दी जुकाम था वो आता था बहुत, मतलब साल में एक बार। अब मेरा हमेशा ही गला खराब रहता है, मतलब अभी जो आप वॉइस सुन रहे हो वो भी मेरी गला खराब वाली वॉइस है, ठीक है, सीरियसली बता रही हूँ मैं। तो कोरोना के बाद भी क्या करें, मेरे को तो लगता है कि ट्राइबल्स की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, अपने हिसाब से मस्त रहते हैं, नेचुरल के हिसाब से रहते हैं।
तो मेरे हिसाब से तो इनकी ज़्यादा बेहतर है, बट फिर भी इनको इतनी नॉलेज नहीं है मॉडर्न लाइफस्टाइल की, ठीक है, मॉडर्न मेडिसिन की, मॉडर्न एजुकेशन की, ऑल्सो हाउ द वर्ल्ड इज़ वर्किंग, राइट। क्योंकि देखो चाहे चीज़ें कितनी भी बुरी हो मॉडर्न इनमें, ठीक है, बोलते हैं या ये या वो, लेकिन आपको उसके साथ चलना ही होता है, आप बैकवर्ड नहीं जा सकते। और इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आईआर में एग्जांपल क्या है, चाइना है, ठीक है, इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या एग्जांपल है, जापान है, ठीक है। तो आप जितना मॉडर्न की तरफ बढ़ोगे ना उतनी आप क्या करोगे, तरक्की करते हो, भले ही वो गलत हो या सही हो, बट दिस इज एक्चुअली ट्रू, ठीक है। सम ट्रुथ हर्ट्स, ठीक है, सबकी इच्छा होती है कि भाई पुराने ज़माने के हिसाब से चलते हैं, ज़्यादा माथा फोड़ी नहीं है, बट दिस इज़ द ट्रुथ, आपको मॉडर्न के हिसाब से आगे चलना ही होता है। चलो बॉस, ठीक है, और इसलिए ऐसे इवेंट्स वगैरह कराए जाते हैं ताकि इनको भी यहाँ पे नॉलेज हो, राइट। तो चलो इसी के ऊपर NCST के ऊपर एक कलेशी कलेश तो नहीं, एक अवेयरनेस इवेंट ही तौर पे मान लीजिए, लेकिन यूपीएससी के लिए कलेश है, इसलिए NCST पे हम टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो गाइज रेडी, बताना मुझे कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, विद रेफरेंस टू NCST consider the following statement. It is a constitutional body established under article 338 नहीं 338A बताया था ना मैंने आपको, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। तो यहां पर A लगा देना, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हटा दीजिए। इट वॉज क्रिएटेड बाय बाइफिकेटिंग द अर्लियर नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, यस, तो दोनों को हटा दिया, मतलब सेपरेट कर दिया था 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, तो सेकेंड इज राइट। फिर भी थर्ड पढ़ते हैं। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, यार तो यही बताया मैंने आपको, तो भाई घूम फिर के वही बात आ गई और आंसर आपका यहाँ पर बी हो गया, ठीक है। गुड क्वेश्चन, स्टार्टिंग के लिए बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ NCST, ओके, फंक्शंस टू इन्वेस्टिगेट सेफगार्ड ऑफ STs, यस, यही तो मेन फंक्शन है, सेफगार्ड करना, क्योंकि ये क्या है, वनरेबल है, ठीक है, इतना इनको चीजें पता नहीं है इसलिए तो बनाया गया है। टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेन, यस, रिगार्डिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, to participate in planning process of social economic development of ST, yes, this is also right. 4, to enforce fundamental rights directly, नहीं भाई ये तो कोर्ट कचहरी का काम है, ये इनका कहाँ काम आ गया, और डायरेक्ट कहाँ जाते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये 4th हटा दीजिए, 4th हटा दीजिए, C हटा दीजिए, और आंसर यहाँ पर आपका A होने वाला है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं फटाफट से। द रिपोर्ट ऑफ NCST आर सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो हम यहाँ पे भी एक बात बताऊंगी, जो करता धरता है ना वो प्रेसिडेंट है। यहाँ पे सबसे जो पहली जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी डायरेक्टली, क्या, इस बात को ध्यान रखना। मैं डायरेक्टली क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इनडायरेक्टली वो कहाँ जाएगी, प्रेसिडेंट कहाँ लेके जाएगा, इनडायरेक्टली पार्लियामेंट में लेके जाएगा, इनडायरेक्टली गवर्नर के पास भी जाएगी, ऑफ द कंसर्न स्टेट्स के पास, बट ये क्या है, ये इनडायरेक्टली है, ठीक है। डायरेक्टली तो किसके पास जाएगी, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास जाएगी, तो आंसर यहाँ पर अपना A होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए बॉस, A होगा यहाँ पे, इसलिए बोलती हूँ कि भाई सिर्फ PPT से काम मत चलाना बॉस, वरना दिक्कत हो जाएगी। प्लीज़ लेक्चर्स देख लेना, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, जो चेंज हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द NCST एंजॉय विच ऑफ द फॉलोइंग पावर, ठीक है। तो पावर की बात करें तो भाई सिविल कोड जैसी पावर यहाँ पर होती है, ठीक है। समनिंग एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यस, बिकॉज सिविल कोड की पावर होती है, तो फर्स्ट चीज आप कर सकते हो, तो ये हटा दीजिए। रिक्वायरिंग डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हाँ, तो ये चीज़ भी सिविल कोड के अंदर आपको देखने को मिलेगी, तो ये हटा दीजिए। ग्रांटिंग इंटरिम इंजेक्शंस, अब देखो इंटरिम इंजेक्शंस होते हैं क्या है, बहुत अभी ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा आया था न्यूज़ में, इसलिए मैंने बोला था ये वर्ड को ज़रूर डालें। इंटरिम इंजेक्शन क्या होता है कि भाई टेम्पररी कोर्ट ऑर्डर्स यहाँ पे बनाए जाते हैं जब तक कि फाइनल जजमेंट ना हो, ठीक है। तो ये टेम्पररी क्या होगा, टेम्पररी ऑर्डर मान लो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब फाइनल और इंपॉर्टेंट जजमेंट्स यहाँ पे चल रही होती है,
ठीक है। तो फाइनल और इंपॉर्टेंट जजमेंट में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो कोर्ट क्या करती है, एक इंटरिम इंजंक्शंस बना देती है कि भाई टेम्पररी ऑर्डर्स बना देती है कि भाई अभी हम इस मामले को देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो फाइनल जजमेंट में अभी केस पेंडिंग चल रहा है, तो इसलिए इंटरिम इंजंक्शंस यहाँ पे कर दिए जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ कोर्ट ही कर सकता है, नॉट दिस, राइट। तो यहाँ पे एसटी नहीं कर सकता, तो भाई थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इस वर्ड का मीनिंग जरूर समझ लेना। अब अगर ये आता है आपके प्रीलिम्स के अंदर, आप बोलो यार ये वर्ड कहाँ से आ गया, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, ये था नहीं था, ये था या नहीं था, ठीक है। तो भाई ये नादिया मैम ने समझा दिया है, समझ लो। फोर्थ, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, हाँ भाई एविडेंस ऑन एफिडेविट रिसीव कर सकता है, सिविल कोर्ट की पावर है। तो आंसर यहाँ पे आपका ए होने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है। चेयरपर्सन, तो कंपोजिशन की बात हो रही है। देखो कंपोजिशन की बात करें तो वही कंपोजिशन है, एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा, 3 मेंबर होंगे, उसमें से एक वुमेन होने वाली है, ठीक है। 3 ईयर का टर्म होगा और यहाँ पे करता धरता कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। टर्म्स कंडीशंस वगैरह सब कौन डिफाइन करने वाला है, प्रेसिडेंट करने वाला है। चलो इसी के ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं। चेयरपर्सन ऑफ SC/ST हैज कैबिनेट मिनिस्टर रैंक, और ये चीज भी बिल्कुल ट्रू है कि भाई जो ये चेयरपर्सन होगा, ये जो होल्ड करेगा, दैट विल बी इक्वल टू द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। सेकंड, मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वॉरंट अंडर हिज हैंड एंड सील, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, तो ये चला गया। कंडीशन ऑफ सर्विस आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, नो इट विल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, ओके। तो भाई थर्ड हम निकाल देंगे जड़ से और हमारा स्टेटमेंट ए यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलो एक सेकेंड, ए भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स रिक्वायर कंसल्टेशन विद NCST, ठीक है, कंसल्टेशन रिक्वायरमेंट, ओके। मेजर पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग ST, यस। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ ST लिस्ट, भाई ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट की हेडेक है, गवर्नमेंट की हेडेक है, इसकी हेडेक नहीं है एक्सक्लूजन इंक्लूजन, तो ये हटा दो। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये भी इसकी हेडेक नहीं है, तो आंसर यहाँ पर आपका ए होने वाला है, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन नंबर 7, विच कॉन्स्टिट्यूट आर्टिकल्स आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद ST सेफगार्ड, ओ भाई, आर्टिकल्स, इतना भी टफ क्वेश्चन डालने के लिए नहीं बोला था, डायरेक्ट आर्टिकल सारे डाल दिए हैं तुमने, टूल्स दिए हैं, टीम क्या कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। इसमें एक आर्टिकल मैं बताती हूँ आपको इंपॉर्टेंट, वो है ये आर्टिकल 275। देखो आर्टिकल 275 में गिवन है कि भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के खजाने में से हम थोड़ा सा खजाना निकाल सकते हैं, किसके लिए, वेलफेयरिज्म ऑफ ST के लिए, ठीक है। तो वेलफेयरिज्म ST के लिए खजाने में से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। 338A और 330 और 244, ठीक है, ये चारों ही है वैसे अगर देखा जाए तो, ठीक है। जैसे कि 244 5th एंड 6th शेड्यूल एरियाज आ गया, 275 ग्रांट्स इन एड, जैसे कि मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट था। 338 NCST देख लिया अपन ने, और 330 रिजर्वेशन इन लोकसभा, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने कहा चारों की चारों ही आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, दे आर रिलेटेड। तो भाई आंसर आपका सी होने वाला है। और ये आर्टिकल्स अच्छे से देख लो, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन एक बार पूछे गए हैं UPSC प्रीलिम्स के अंदर, और फिर ये थोड़े से टफ क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं, क्योंकि एकदम से आर्टिकल्स इतने सारे होते हैं कि बच्चा याद नहीं कर पाता, इसलिए 2-3 आर्टिकल्स आप देख के जाने से। 275 हो गया, ठीक है, ये अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट में था आर्टिकल 275, तो याद रखना क्या है ये, किस तरीके से खजाने में से हम पैसे निकाल सकते हैं 235 से, ठीक है, 275 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। NCST डिफर्स फ्रॉम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, डिफरेंशिएशन की यहाँ पे बात करें, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, यस कर दिया गया था सेपरेट। सेपरेट एनुअल रिपोर्ट, हाँ भाई सेपरेट, तो सेपरेट एनुअल रिपोर्ट देनी पड़ेगी। सेपरेट सिविल कोर्ट पावर्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन डिफर्स, ठीक है। सेपरेट सिविल कोर्ट पावर्स तो सेम ही है, ठीक है, तो ये थर्ड हटा दो, आंसर आपका ए होने वाला है, ठीक है, क्योंकि सेम सिविल कोड पावर, ऐसे नहीं कि इनकी डिफरेंट है उसकी डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ NCST, ठीक है। अगर रिमूवल की बात करी जाए, हेलो हेलो,
हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो।